इधर नोएडा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दुर्गा वाहिनी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन डीएम चौराहे पर हो रहा है और यहाँ भी वजह है बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस खान के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिल रही है। यूनुस खान का पुतला भी फूंका गया है। इसके साथ साथ इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने नारेबाजी भी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आप विरोध साफ तौर पर देख सकते हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और ये कार्रवाई की मांग जो लोगों की ओर से उठाई जा रही है। नोएडा सेक्टर 21 स्टेडियम से लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जो मार्च है वो निकाला गया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, चूंकि आप प्रदर्शन जहां हो रहा है वहां इस वक्त मौजूद है, जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए कि क्या माहौल है और क्या नारेबाजी हो रही है। जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी समय डीएम चौराहे की और डीएम चौराहे की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पे हिंदू संगठन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचा हुआ है। बीते कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश में हिंसा था, हिंसा को देखते हुए हिंदू संगठन आज सैकड़ों की तादाद पर रोड पे उतरा हुआ बिल्कुल आक्रोश में है और वहीं यूनुस खान के खिलाफ उन्होंने पुतला भी फूका हुआ है। और कुछ मतलब हिंदू संगठन लोग हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आज की आपकी रणनीति क्या थी और क्या संदेश देना चाहते हैं आप। हमारा संदेश ये है कि ये दरिंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। वो किसी भाषा में अगर समझना चाहता हो तो उसी भाषा में समझाने को हम लोग तैयार हैं। उस दरिंदगी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवसर मिला तो अब बांग्लादेश में जाके से उनको घुस के उसी स्थिति में मारने की स्थिति हम लोग रखते हैं। जो तस्वीरें सामने आई थी वो अपना बड़ी खतरनाक तस्वीरें थी, तो आप क्या बताना चाहते हैं, क्या आपका मकसद क्या धरने का? धरने का मकसद है कि उस उच्चायोग को, बांग्लादेश को इस तरीके की दरिंदगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनको उस जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में हम समझाने के लिए तैयार हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्यों आज ये लोग नोएडा सेक्टर 21 से और डीएम चौराहे में पैदल मार्च किया और उन्होंने चेतावनी देकर इस तरह की हिंसा दोबारा हुई तो छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे आप? मैंने अभी पहले भी बताया एक बार एक न्यूज़ चैनल को, अगर बांग्लादेश में जो दीपू के साथ हत्या हुई है, निर्मम हत्या और पेड़ पे लटकाकर जलाया गया, वो दीपू की हत्या नहीं हुई। उन्होंने सनातन को चैलेंज किया है, तो हिंदुस्तान को चैलेंज किया है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, अगर दोबारा ऐसे कोई घटना घटी तो जो भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहे हैं उन्हें चुन चुन कर निकाल कर बांग्लादेश तो भेजेंगे ही, सड़कों पे लेटा लेटा के निर्मम हत्या हम भी करना जानते हैं और कर सकते हैं। हम मानवता की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए मानवता जब तक ही हम मानेंगे जब तक वो मान रहे हैं। और भी लोग इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आज इन्होंने यूनुस खान का पुतला भी फूका है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग भी इकट्ठे हुए थे। सर, क्या आगे की रणनीति, क्या संदेश है? आगे की रणनीति हमारी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अब हम जल्दी नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी जितने भी हैं, यहाँ पे 2 डीसीपी लगते हैं, उनके यहाँ पे ज्ञापन देगा नोएडा विभाग बजरंग दल की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा कि जहाँ जहाँ नोएडा में रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिनकी जानकारी प्रत्येक बजरंग दल के कार्यकर्ता को है, किस किस सेक्टर में कितनी झुग्गियाँ, कितने लोग रह रहे हैं, कौन वहाँ से किराया ले रहा है, कौन लोग उगाही कर रहे हैं, हमें पूरी जानकारी है। उसकी जानकारी हम एक बार जो संवैधानिक रूप से यहाँ के डीसीपी को देंगे, अधिकारियों को देंगे और एक समय देंगे कि भाई इतने दिन में 2 या 3 दिन में आप उनको खाली करवा दीजिए। और यदि आपको जानकारी नहीं है कहाँ पे, तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं खाली करवाता है तो बजरंग दल आवश्यकता पड़ने पर नंगी तलवारें लेके भी नोएडा के रोडों पे निकलेगा। और हिंदू युवाओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, प्रत्येक हिंदू युवा अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए हथियार खरीदो। तुम्हें लड़ना तो आज न कल पड़ेगा और लड़ने की क्षमता पैदा करो। अगर आप लड़ोगे नहीं तो आप मारे जाओगे। हिंसा को हिंसा से ही दबाया जा सकता, अहिंसा से नहीं। आप कितने भी जानवर प्रेमी हैं, आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। आप कितने भी अच्छे इंसान हैं, आप जिहादी मुसलमान के साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो रहने नहीं देगा। तो आज का दृश्य आपने देखा, बहुत दृश्य और लोग काफी उत्सुक हैं बात करने का। और सर, इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि सर आगे की रणनीति क्या आप लोगों की? आगे की रणनीति कुछ नहीं है। आगे की रणनीति ये है कि तत्कालीन जो हमारी केंद्र में जो मोदी सरकार है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि ये जो इस्लामिक देशों में जो हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं और उन हत्याओं से वो लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मानव जाति के हैं ही नहीं, तो मोदी सरकार से ये अनुरोध है कि वो इस विषय को संज्ञान में लेकर और कठोर से कठोर कदम ऐसे उठाएं कि हिंदुओं का मान बिंदु की रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
तो देखिए ये तस्वीरें हमारे सहयोगी विजय दिखा भी रहे हैं। विजय, क्योंकि आप तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और आक्रोश साफ तौर पर वहां देखने को भी मिल रहा है। अगर एक देखिए एक बार फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है और दूसरी तरफ नोएडा की तस्वीर। आप देखिए कि यहाँ दोनों ही जगहों पर जो प्रदर्शन है वो कितना उग्र किया जा रहा है। हिंदू संगठन एकजुट हुए हैं। मांग एक ही है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और ये किसी भी हालत में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।